ओम शांति। योगी बनो, पवित्र बनो, ये वरदान बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हम सभी को दिया और यही पाठ हम हर रोज पक्का करते हैं। और इस पाठ को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाने के लिए हमें बाबा हर रोज एक और विशेष अभ्यास सिखाते हैं कि देही अभिमानी बनो। जितना हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं, निज स्वरूप में टिकते हैं, उतना परमात्म याद सहज हो जाती है। और ये याद ही आत्मा के भीतर के पतितपन को सदाकाल के लिए खत्म कर देती है और हमें पावन बना देती है। जो पवित्रता ही आत्मा के सदाकाल के सुख और शांति की जननी है, आधार है। जिस पवित्रता के बल से ही हम नव सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। तो आज की मुरली भी हमारे इस मुख्य पाठ को पक्का करा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है इस पाठशाला का, कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? कौन सा है वो पाठ? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो। कौन सा? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। तो पक्का करना ये पाठ। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप, ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं। इसलिए पुकारते हैं क्या? कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। अपना आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। बुला रहे हैं, आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है,
एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है। जब ज्ञान का सागर है, ज्ञान देगा, तो जो ज्ञान देता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है ना। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल, फुल नॉलेज है। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है। क्या नाम है? शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है ना। बाबा की कितनी महिमा है? कहते तेरी महिमा अपरंपार। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की। वह है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं जो परम है। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। ये रियलाइज करने की बातें हैं। जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं होती कि हम पतित बन गए हैं, तब तक पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं होता। यहाँ कलयुग में सब पतित है, तुम जानते हो। ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के हाथ में, जो भक्ति मार्ग का चित्र है, उनके हाथ में शास्त्र है। तो बाबा कहते हैं अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। इसके लिए यादगार में वो चित्र बना देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? सोचने की बात है। निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे
आत्म अभिमानी बनो। पहले पहले बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बैठे हैं ना सभी बनने के लिए। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। भक्ति में गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाओ। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो। ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण से, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। बुद्धि में सीढ़ी का चित्र रखेंगे समझ आएगा। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। जो अलग अलग जन्मों में आए वो नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं। और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सब शास्त्रों की माँ जननी है, सिर की मणि है। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि यानी टाइटल दी जाती है। पुराने ज़माने में तो बहुत होता था, अभी भी टाइटल्स देते हैं, लेकिन बाबा अभी उस समय के टाइटल्स की बात करते हैं। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी सब है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है
रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है ना। भक्ति मार्ग में जो प्रतीकात्मक चित्र बनाए हैं उनका भावार्थ क्या है ये समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथिनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी, दुख, रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित है। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। पतित बन गए हैं ना। इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है ना। भक्ति से वैराग्य अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। नयों को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण है। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, क्योंकि प्रिंस है ना वो। तो प्रिंस तो राज्य नहीं करते, जब गद्दी पर बैठते हैं है ना, जब स्वयंवर होता है तब राज्य करते हैं। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है,
21 जन्मों के लिए फिर से सतयुग का राज्य भाग के ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, है ना। तो पतित दुनिया खत्म होगी तभी तो पावन दुनिया आएगी। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण नहीं, मैं आया था। क्लियर करके बता रहे हैं गीता किसने गाई। भगवान उवाच कौन है ना। कौन पतित से पावन बनाते हैं, कौन ज्ञान दाता है। तो श्री कृष्ण नहीं, मैं आया था। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं तुम बच्चे जानते हो। परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महातत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है, पवित्र कोई नहीं है ना। आत्मा को ही पावन सत्व प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए सिवाय परमपिता परमात्मा के। और कोई बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में कितना समय राज्य चलता था, फिर रावण कैसे आता है। रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं। कहीं कहते हैं ना द्वापर से जला रहे हैं, तो बाबा भी कहते हैं सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर ना सके, है ना। ये सब काम पतितों को पावन बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, सारी सृष्टि के अंदर
सतयुग की पुनर्स्थापना करना, ये सारे कार्य केवल एक बाबा कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है, तो दुनिया में सब आ गया, जीव जंतु प्रकृति मनुष्य आत्माएं सब। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि सब पावन है। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो, बाजोली खेलते हैं ना। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, ये है विराट रूप, यह है ऊंच ते ऊंच चोटी, टॉप नॉट। ब्रह्मामुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो, शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों की अंदाज में है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते ना, अंदाजा बता सकते हैं। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती रहती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र हैं, ये समझना है। वरदान है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ।
उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर का व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है ना। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। ये बात समझनी है कि केवल कर्मणा द्वारा नहीं, अपितु संकल्पों में, वाणी में भी कुछ भी विकर्म नहीं करना है, तो ये भी पाप है। स्लोगन है, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता करने के लिए क्या करना है? परमात्म पहचान का बीज डालना है। कोई भी मिले उसे बाबा का परिचय जरूर देना है। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, कोई आता है सेंटर पर तो मुख से कोर्स कराते हैं ना। तो मैंने कहा कि व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए, है ना। वो मुख की आवाज है ना, वो नहीं समझेंगे, उसके लिए शांति की शक्ति चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, कौन सा? बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बस एक की याद, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। तो अभी क्या करना है? योग को ज्वाला रूप बनाना है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति पक्की करनी है। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर
तुम ही तो आए हो, यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की, जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता, नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता, वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। उठा कर प्यार से हमको दिया ऊंचा, हमें आसन सजा कर सद्गुणों से है दिया, दिल का है सिंहासन दिया, दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे